राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा नाम सुनते ही हमारे मन में सच्चे और अटूट प्रेम के प्रति समर्पण और त्याग के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। हम खुद में राधा और कृष्ण को महसूस करने लगते हैं। राधा और कृष्ण प्रेम का दूसरा नाम है। प्रेम को अगर उल्टा करके देखें तो बनता है मरे, यानी प्रेम के बिना इंसान मरे के बराबर है। राधा और कृष्ण की जोड़ी भी कुछ ऐसी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सदियों से, हजारों वर्षों से हम राधा और कृष्ण के प्रेम के किस्से सुनते आए हैं। दोस्तों, कृष्ण अगर शरीर है तो राधा उनकी आत्मा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बहुत से नाम हैं। मदन गोपाल, लड्डू गोपाल, सुदर्शन चक्रधारी, दामोदर, गोवर्धन गोपाल, ऐसे ऐसे भगवान के बहुत से नाम हैं। लेकिन इन्हीं नामों में से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है काली कंबली वाले। हम बहुत बार बोलते हैं काली कंबली वाले। तो आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का काली कंबली वाले नाम कैसे पड़ा? चलिए मैं आज आपको बताता हूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा की गोद में बैठे माखन खा रहे थे। माखन खाते खाते अचानक रोने लग पड़े। मैया यशोदा बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई कि मेरे लल्ला को किसी की नज़र लग गई। अब ये नज़र कैसे दूर हो? मैया यशोदा को ये पता नहीं चल रहा था। मैया यशोदा ने आस पड़ोस की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से पूछा, लेकिन उन्होंने जो टोटके बताए वो भी कोई टोटका काम नहीं किया। अब मैया यशोदा बहुत परेशान। किसी ने माता यशोदा को सलाह दी कि बरसाने की राधा का पुराना कपड़ा अगर लल्ला को पहना दिया जाए तो तेरी लल्ला को नज़र नहीं लगेगी। मैया परेशानी में नंगे पैर ही बरसाने की ओर चल पड़ी। ये नहीं सोचा कि सर्दी का मौसम है, सुबह जाऊंगी, बाहर बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। लेकिन मैया यशोदा नंगे पैर ही अपने लाला की परेशानी दूर करने के लिए बरसाने की ओर चल पड़ी और बोलती रही, नन्ना लल्ला, ना ना लल्ला को नजर ना लगे तो काम तो पहले ही करना है। बरसाने मैया पहुंचकर राधे रानी की माँ कीर्ति जी से बोली, मेरे लल्ला को नज़र लगी है, बहुत रो रहा है, बहुत कष्ट में है। मेरा लल्ला सुबह से रो ही जा रहा है और किसी ने मुझे सलाह दी है कि अगर आपकी लाली का पुराना कपड़ा मिल जाए तो मेरे लल्ला की नज़र दूर हो जाएगी और फिर कभी नज़र नहीं लगेगी। यशोदा मैया की बात सुनकर कीर्ति जी बोली, हाय हाय, ये आप क्या कह रही हैं? नंद बाबा तो हमारे राजा हैं और हम अपनी बेटी का पुराना कपड़ा आपको दे दें, ये पाप हम नहीं करेंगे। और ये पाप करके हम कैसे समाज में अपना मुंह दिखाएंगे कि अपनी शोरी का, अपनी लाली का पुराना कपड़ा एक राजा के बेटे को दे दिया। यशोदा मैया बहुत परेशान हुई। मैया ने बहुत हाथ जोड़कर विनती की। भीतर खड़ी राधा रानी अपनी माँ कीर्ति और मैया यशोदा की सब बातें सुन रही थी। इतने में वो बाहर आई और बोली, मैया आप ये क्या कह रही हैं? कान्हा में तो मेरी जान बसती है। कान्हा के लिए तो पुराना कपड़ा तो क्या, मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ, एक बार तो क्या 1000 बार भी दे सकती हूँ। कान्हा के बिना तो मैं खुद भी जी नहीं सकती। अब बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ओले पड़ रहे थे। तो राधा जी ने सर्दी से बचने के लिए काली कंबली ओढ़ रखी थी। राधा जी ने वही काली कंबली मैया यशोदा को दे दी। जैसे ही मैया यशोदा काली कंबली लेके घर आए, कान्हा जी के ऊपर वो काली कंबली दी तो कान्हा जी चुप हो गए और
खिलखिलाकर हंसने लगे। तब से हमारे कन्हैया काली कंबली ओढ़ के रखते हैं। उनको नजर लग जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन राधा रानी की प्रसादी काली कमली वो कभी भी अपने से अलग नहीं करते। तो दोस्तों, ये कहानी है कृष्ण कन्हैया के काली कमली वाले नाम की। बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।